नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बड़ी खबर आई और वो खबर ब्रिटेन से आई, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया। दीपावली के दिन ये बड़ी खबर आई। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया। वो ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के प्रधानमंत्री होंगे। सर ग्राहम ब्रैडी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर मंगलवार से ही प्रधानमंत्री पद संभाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने 2015 में 35 साल की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता। केवल 7 वर्षों में ऋषि आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। ऋषि ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने का वादा किया है। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. तो ये वो तस्वीरें हैं ऋषि सुनक की, जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुनने जाने के बाद उनका स्वागत किया गया। सभी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। 180 से ज्यादा सांसदों का उन्हें समर्थन प्राप्त था और ये एक बड़ी बात थी। और सीधे इस समय लंदन से हमारे साथ हमारी संवाददाता लवीना टंडन जुड़ चुकी हैं, जो कि दीपावली के दिन सुबह से रिपोर्टिंग कर रही हैं। लवीना, पूजा हो गई होगी। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भारतवंशियों के लिए तो डबल खुशी का दिन है, दीपावली और भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में लवीना ये कहा कि आर्थिक चुनौतियां सबसे बड़ी समस्या है जिससे मुझे जूझना है। क्या ये एक टेढ़ी खीर और ये एक कठिन रास्ता है ऋषि सुनक के लिए? बहुत टेढ़ी खीर और बहुत कठिन रास्ता। जैसे मैं पहले कहते आई हूँ कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो इसी तरह की समस्या उनके सामने है। और उन्हें पता है कि आर्थिक समस्या ही सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज है या चुनौती है। लेकिन आपको एक बात कहें सईद, कि ऋषि सुनक के आते ही मार्केट का रुझान बेहतर हुआ है, बढ़िया हुआ है, पाउंड भी चढ़ा है, फुटसी भी बेहतर हुई है। तो अभी तक जो आसार नजर आ रहे हैं यहाँ पे आने से, वो बेहतर है। आप देखिए, इस वक्त मैं हूँ टोरी पार्टी हेडक्वार्टर्स के सामने, जहाँ से अभी ऋषि सुनक की गाड़ी निकली और हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कई ऐसे बच्चे, सब लोग यहाँ मौजूद थे सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनने के लिए। तो ये तो एक मुद्दा हुआ। लेकिन आपका जो सवाल है आर्थिक और क्या नीति रहेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से लोगों का जीवन, जो कॉफर्स हैं या जो यहाँ का ट्रेजरी है, उसको रखते हुए लोगों की जीवन बेहतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, तो ये सारी नजरें उन पर रहेगी। और मुसीबत का वक्त तो जरूर है और साथ में पार्टी को एकजुट करना है। और जितने लोग ऑलरेडी ऋषि सुनक के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो जाएगी। बस अभी कल और परसों पीएमक्यूज में आप देखिए तमाशा वहां से शुरू होता है। जी, किस तरह से अब, क्योंकि लिस्ट ट्रस्ट ने एक फैसला किया टैक्स कटौती का और 44 दिन में उन्हें पीएम का पद छोड़ना पड़ा। कैसे, अगर टैक्स कटौती नहीं होगी तो ये जो ब्रिटेन की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था इस समय है, उसका क्या रोड मैप बताया है ऋषि सुनक ने? क्या उनके पास प्लान होगा?
अभी तक नहीं बताया है सईद, और यही इसी पर सबकी नजर होगी। 31 अक्टूबर को मिनी बजट स्टेटमेंट आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होगा और उसी पर सबकी नजर होगी कि किस तरह से वो जो कठिन परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां, उन पर अपनी पकड़ बनाते हैं, कैसे उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। कुछ एक चीजें जो पॉलिसी मैटर्स जो हमेशा वो डिस्कस करते आए हैं अपनी सारी हस्टिंग्स में, जो डिबेट्स रहे वो यही था कि जो यहाँ की एनर्जी कंपनीज हैं उनको टैक्स किया जाए, जो जिन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया कुछ समय, जो आर्थिक रूप से बेहतर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लविना से हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। भारत हमारे ग्लोबल मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है। बधाई देते हुए आपको प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। ब्रिटिश भारतीयों के लिए ये दिवाली गिफ्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए एक दीपावली का गिफ्ट है। ऋषि सुनक को बधाई देते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन मिलकर दोनों काम करेंगे और ग्लोबल हम दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक दीपावली का गिफ्ट भी बताया है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के संबंध वैसे तो अच्छे रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक के बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद इनमें और भी ज्यादा सुधार की आशा व्यक्त की जा रही है। ग्लोबल मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात भी कही है। और ये वो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहां पर उन्होंने किया। वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस ऋषि सुनक as you become UK PM. I look forward to working closely together on global issues and implementing Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the living bridge of UK Indians as we transform our historic ties into a modern partnership. ऋषि सुनक, जहां ये वो नाम है जो अब ब्रिटेन में राज करने जा रहा है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि का शासन आ गया है। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, अब उस ब्रिटेन को एक भारतवंशी चलाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव बॉडी ने दिवाली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना। वो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति हैं। दिवाली के अवसर पर शाम 6:30 बजे ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही लिज ट्रस की जगह ले रहे हैं। बोरिस जॉनसन के रेस से हटने के बाद साफ हुआ ऋषि सुनक का रास्ता आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इस वक्त ब्रिटेन, और ऋषि सुनक के आगे कई सारी चुनौतियां भी हैं जिन चुनौतियों से उन्हें निपटना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक का मुकाबला बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डॉन्ट था। दोनों ये शामिल थे। जॉनसन ने पहले नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। उनके रेस से बाहर होते ही ऋषि का यूके का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ऋषि सुनक को पार्टी के अंदर जबरदस्त सपोर्ट मिला। लिज ट्रस के जाने से भारतवंशी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी बनी थी। ब्रिटेन में हालिया प्रधानमंत्री पद के चुनाव में आम आदमी पर से महंगाई के दबाव को कम करना एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया था। ऐसे में लुभावनी वादे कर लिज ट्रस के प्रधानमंत्री तो बन गई थी, मगर उनका एक्शन प्लान फेल हो गया। अब ऋषि सुनक आम जनता को इस सबसे कैसे उबारते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और काफी महत्वपूर्ण भी। ऋषि सुनक के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one ballot. अब होगा द ग्रेट ब्रिटेन पर ऋषि का राज। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक। ब्रिटेन में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के पीएम चुने गए सुनक। सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर रचा इतिहास। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि। ये लम्हा ऐतिहासिक है। क्यों? जिस ब्रिटेन ने भारत में राज किया, अब उस ब्रिटेन पर एक भारतीय का राज होने जा रहा है। जी हां,
भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं मेरी आर्थिक नीति इस आधार पर कुछ खास मतदाता, खास वर्ग के कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाता क्या चाहते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स का आधार वो नहीं होगा। वो कहते, वो उनका कहना था कि देश हित में जो है वो काम मैं करूंगा, और यही उनकी भविष्यवाणी का आधार भी था कि लिज ट्रस की जो नीतियां हैं वो देश को एक कहना चाहिए आर्थिक संकट के द्वार पर ले जाकर के छोड़ देंगी, और वैसा हुआ भी। उनकी भविष्यवाणी 100% साबित हुई, और उसके बाद देश में सुनक की इज्जत बहुत तेजी से बढ़ी, और बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव पार्टी के ये चाहते थे, क्योंकि उनकी पहली जो इच्छा थी वो ये थी किसी भी कीमत पर लेबर पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है उन्हें। तो उनके पास सुनक को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ब्रिटेन में सिर्फ 45 दिन की प्रधानमंत्री बनकर रह गई लीज ट्रस, और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम चुन लिए गए। वही सुनक जो 48 दिन पहले प्रधानमंत्री की रेस में लीज ट्रस से पिछड़ गए थे। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, आज ब्रिटेन की राजनीति ने ये बता दिया है। 20 अक्टूबर को ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर ऐलान किया कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी, इसका अफसोस है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. अब देखिए ऋषि सुनक के लिए कैसे रास्ते साफ होते चले गए, ये आपको समझाते हैं। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस में आए थे, लेकिन रविवार को उन्होंने ब्रिटेन का अगला पीएम बनने से मना कर दिया। बोरिस जॉनसन ने पीएम पद के लिए चुनाव से ये कहते हुए हाथ खींच लिए कि उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से पीछे हैं। बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के साथ चुनाव में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये करना सही नहीं होगा क्योंकि समर्थन सुनक के पास ज्यादा है। ऋषि सुनक मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से, हालांकि उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोरी पार्टी मेंबर्स को लेकर कि भाई उन्होंने बहुत समय तक राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं, बिजनेसमैन थे, मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त देश को, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त और सही समय आप जहां मौजूद हो, तो इस वक्त बहुत सही समय है क्योंकि मार्केट की वजह से ही लिज ट्रस गिरी। मार्केट वो तो चुन ली गई थी, लेकिन मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। लेकिन ऋषि सुनक को लेकर, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि यहाँ पे अभी टैक्स कट नहीं किए जाने चाहिए, कम से कम 2029 तक तो वो नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो भले ही वो मुश्किल का समय है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं किया जा सकता। इस वजह से मार्केट ऑलरेडी फेयर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऋषि सुनक के लिए, क्योंकि मार्केट की वजह से ये सारा तमाशा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। 42 साल की उम्र में ये ओहदा संभालेंगे, सबसे नौजवान प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, पहले हिंदू या पहले भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले सिर्फ एक ऐसे शख्स जो क्रिश्चियन भी नहीं था, जिनको यहूदी ओरिजिन का कहा जाता है, बेंजामिन डिज़राइली, तो वो बने थे। हालांकि वो भी आधे कैथोलिक थे और आधे एंग्लिकन भी हो गए थे, लेकिन बहरहाल तो मतलब ये कि ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के मूल के लोग हैं, उनके लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली के दिन हो रहा है।
प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सामने आए थे। फिर जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया। लेकिन पेनी भी सुनक से मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। वो इसीलिए ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पेनी मॉर्डॉन्ट 25 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। हालांकि उन्होंने 90 सांसदों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। हम आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक भारतीय मूल के उन टॉप लीडर्स में से हैं जिनका ब्रिटेन में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। 2015 में पहली बार सांसद बनने वाले सुनक ने बहुत तेजी से राजनीतिक शिखर को छुआ। वो बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री बने थे। जॉनसन की विदाई के बाद वो प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लिज ट्रस के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक अभी सिर्फ 42 साल के हैं। वो ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय और मशहूर हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हैं। 2015 में ऋषि सुनक यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और मां फार्मासिस्ट। भारतीय मूल के उनके परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। पढ़ाई खास प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ऋषि सुनक ऑक्सफोर्ड गए। बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने MBA भी किया। राजनीति में आने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में उन्होंने काम भी किया। आम लोगों के बीच ऋषि सुनक पसंद किए जाते हैं। उनके काम की बहुत तारीफ होती है। 2020 में ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें ब्रिटेन के लोगों ने 60% लोगों ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुना था। तो आइए दिखाते हैं ऋषि के शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी। आज ब्रिटेन ऋषि सुनक की समझदारी को सिर आंखों पर रख रहा है और ऋषि सुनक के कंधों पर ब्रिटेन के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। एक जमाना था जब भारतीय मूल के लोगों को ब्रिटेन में कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता था। ये उनकी कल्पना से भी परे था कि एक दिन उनमें से ही कोई इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ब्रिटेन की सत्ता के गलियारे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऋषि सुनक की एक तस्वीर 2.5 साल पुरानी है। तब उन्हें वित्त मंत्री बनाकर ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। भारतवंशी के रूप में ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचने वाले सुनक ब्रिटेन के प्रभावशाली राजनेताओं में से एक हैं। ब्रिटेन के बिगड़े आर्थिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्हें खेवनहार के रूप में देखा जा रहा है। Much has changed, but one thing has stayed the same. I said I would do whatever it takes. I have done and I will do so. जिस धरती ने सुनक को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस सरजमी को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश में सुनक भी पीछे नहीं है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए वो लगातार अपना विजन रखते रहे हैं। My message to the party and the country is simple. I have a plan to steer our economy through these headwinds. We need a return to traditional conservative economic values, and that means honesty and responsibility, not fairy tales. लिज ट्रस ने सुनक के आर्थिक विजन की अनदेखी की और नतीजा सामने है। 6 हफ्ते में ही प्रधानमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई। Ladies and gentlemen, let's make him our next leader. Let's make him our next Prime Minister. Please welcome Rishi Sunak.
जिस ऋषि सुनक की इतनी चर्चा हो रही है, आइए जरा उनका इंडिया कनेक्शन भी देख लें। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका जाकर बस गए थे। सुनक के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और मां तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही इनके माता पिता की शादी हुई। ऋषि सुनक की पत्नी मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति हैं। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का हैं। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को नहीं भूले हैं। हिंदू आस्था उनके भीतर कूट कूट भरी है। चाहे जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर जाना हो या फिर दिवाली पर दिए जलाना, वो इन त्योहारों का आनंद लेना नहीं भूलते। अगर ऋषि सुनक के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2015 में पहली बार सांसद बने, 2017 में दूसरी बार सांसद बने, 2018 में थेरेसा सरकार में मंत्री बने, 2019 में तीसरी बार सांसद चुने गए। उसी साल बोरिस जॉनसन ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। पिछले महीने पीएम का चुनाव लड़े, लेकिन लिज ट्रस से हार गए। लेकिन इस बार उस हार की उन्होंने भरपाई कर ली। In the coming days, they will see that I don't just offer change. I don't just offer grip. I'm offering hope. ऋषि सुनक पेनी को बहुत पीछे छोड़कर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। Officer in the leadership election. और ब्रिटेन में सुनक पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि ऐतिहासिक है। हम आपको बता दें कि ऋषि सुनक जब 2015 में पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। और अब 28 अक्टूबर को सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में सबको इंतजार है उस घड़ी का। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली करगिल में तैनात सेना के जवानों के साथ मनाई। यहां वो असॉल्ट राइफल से निशाना साधते नजर आए तो देशभक्ति की धुन पर जवानों के साथ झूमते भी दिखे। करगिल में विजय भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश दिया तो दुश्मन को भारत की शक्ति का एहसास भी करा दिया। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए, लोहा तेरा मान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली पराक्रम वाली। नौवीं बार जवानों का हौसला बुलंद करने वाली दिवाली। उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे। सुबह 9:16 पर इन तस्वीरों को ट्वीट कर उन्होंने बताया कि वो करगिल पहुंच गए हैं, जहां वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल पीएम मोदी अपनी दिवाली देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ मनाते आए हैं। जब लोग अपने अपने घरों में दिवाली की खुशियां अपनों के बीच मनाते हैं, तब पीएम मोदी इन जवानों का अकेलापन दूर करने, उनका हौसला बढ़ाने और त्योहार की खुशियां उनसे साझा करने उनके बीच पहुंच जाते हैं। ये 9वां मौका था जब पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सरहदों की सुरक्षा में तैनात जवानों के शौर्य को सलाम किया तो आतंकवाद का फन कुचलने का उनका हुनर भी याद दिलाया। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही
कारगिल ने भी किया था। ये वही करगिल है जहां 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना के शूरवीरों ने 3 महीने तक चले युद्ध के दौरान खदेड़ दिया था। लिहाजा इस विजय भूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का पैगाम भी दिया, तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि देश के वीर जवान मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। भारत माता के वीरों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी उनके गगनचुंबी हौसलों को एक नई ऊंचाई दे रही थी। वीरस से ओतप्रोत अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने हथियारों के क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को शौर्य का पर्याय बताया, तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च के नए कीर्तिमान का भी जिक्र किया। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा, देश की सरहदें सुरक्षित हों तो देश आश्वस्त रहता है, उसका हौसला बुलंद रहता है। यही वजह है कि वो अपनी हर दिवाली सरहद के इन प्रहरियों के साथ मनाते हैं, इसे अपना सौभाग्य बताते हैं। आज तक ब्यूरो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों से जवानों के बीच ही दीपावली मना रहे हैं। वो अलग अलग सीमाओं पर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे मेजर मिले जिनसे नरेंद्र मोदी का नाता 2021 से रहा। मेजर ने प्रधानमंत्री को अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। ये वो शानदार और गर्वीला सफर है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2014 में शुरू कर दिया था। हर साल जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा होता है, तब देश के प्रधानमंत्री रोशनी के इस पर्व की खुशी को सीमा के प्रहरियों के साथ साझा कर रहे होते हैं। साल दर साल सैनिक छावनी बदलती रही, सरहदी पोस्ट बदलती रही, लेकिन नहीं बदला तो यह सिलसिला पीएम मोदी की दिवाली सैनिकों के साथ मनाने का सिलसिला। 8 साल से ये सफर जारी है। पीएम की ये प्रतिज्ञा अटल है कि दिवाली पर वो सीमा प्रहरियों के बीच होंगे। सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरे सरहदी इलाकों में पीएम जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इस बार पीएम जब करगिल पहुंचे तो एक अद्भुत क्षण आया। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये मेजर अमित हैं, जो पीएम को एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ 2 बच्चे दिख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेजर अमित हैं। ये तस्वीर 2001 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मेजर अमित बालाचड़ी के एक सैनिक स्कूल में तब पढ़ाई कर रहे थे। उसी स्कूल में पीएम मोदी पहुंचे थे और उन्होंने मेजर अमित को सम्मानित किया था। अब जब पीएम मोदी से मेजर अमित दोबारा मिले तो भावुक हो उठे। पीएम ने भी मेजर से कहा कि उनकी सारी ताकत यही जवान ही तो है।
जो सरहद पर हिंदुस्तान का जय घोष करते हैं। आज तक ब्यूरो। करगिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव आज का नहीं है। 1999 में पीएम मोदी करगिल पहुंचे थे और सेना के वीर जवानों का शौर्य उन्होंने देखा था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे तो उन्होंने उन पलों को भी याद किया। बीजेपी नेता से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी करगिल से करीब से जुड़े रहे। 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। करगिल की ये वो तस्वीरें हैं जब दिवाली पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय भूमि पर पहुंचे। दूसरी तरफ ये 1999 की तस्वीरें हैं जब नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध के दौरान वीर जवानों का जोश बढ़ाने करगिल पहुंचे थे। करगिल के लिए उनके दिल में खास जगह है। यही वजह है कि उन्होंने 1999 के अपने करगिल आने का जिक्र खास तौर पर किया। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। ये तब की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पार्टी का कामकाज देखा करते थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल कहते हैं, उस समय मोदी जी ने मुझसे कहा, धूमल जी हमें श्रीनगर जाना चाहिए। हमने राहत का सामान इकट्ठा किया और एक MI-17 हेलीकॉप्टर से श्रीनगर पहुंचे। जब मोदी और धूमल श्रीनगर पहुंचे तो जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। धूमल के मुताबिक उन्होंने राहत का सामान सेना को सौंपने का फैसला किया, लेकिन मोदी अस्पताल जाकर घायल सैनिकों से मिलना चाहते थे, लिहाजा वो श्रीनगर में सेना के अस्पताल पहुंचे। यहाँ सैनिक मदद का सामान लेकर अपने बिस्तर पर रख दिया करते थे, लेकिन एक जवान ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी को लगा कि शायद वो नाराज है। तभी एक डॉक्टर ने बताया कि दरअसल धमाके में इस जवान ने दोनों हाथ और पैर गंवा दिए हैं। ये सुनकर मोदी बहुत भावुक हो गए। इसके बाद वो करगिल पहुंचे और वहां अपनी आंखों के सामने जवानों को चोटियों पर दोबारा कब्जा जमाने की लड़ाई लड़ते देखा। छब्बीस जुलाई 2013 को जब इस युद्ध के 14 साल हुए तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जवानों के बलिदान को याद किया और ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को उनके प्रति समर्पित किया। उस साल इस गीत की स्वर्ण जयंती भी थी। दो 2019 में करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे हुए तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उन्होंने वीरों को याद किया। मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। अगले साल यानी 2020 के जुलाई में मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने अपने करगिल दौरे का जिक्र किया था। और इस साल जब जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करने का मौका आया तो प्रधानमंत्री करगिल पहुंच गए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं और इस दौरान वो जवानों से मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंचे। आपको दिखाते हैं पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर जवानों के साथ कहां-कहां दिवाली मना चुके हैं।
ये वो शानदार और गर्वीला सफर है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2014 में शुरू कर दिया था। हर साल जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा होता है, तब देश के प्रधानमंत्री रोशनी के इस पर्व पर खुशी को सीमा के प्रहरियों के साथ साझा कर रहे होते हैं। साल दर साल सैनिक छावनियां बदलती रही, सरहदी पोस्ट बदलती रही, लेकिन नहीं बदला तो ये सिलसिला पीएम के दिवाली सैनिकों के साथ मनाने का सिलसिला। 8 साल से ये सफर जारी है। पीएम की ये प्रतिज्ञा अटल है कि दिवाली पर वो सीमा प्रहरियों के बीच होंगे। सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरे सरहदी इलाकों में पीएम जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने इस सिलसिले को बरकरार रखा और करगिल में जवानों के बीच पहुंचे, उनके साथ दिवाली मनाई। जगह का ऐलान अभी नहीं किया गया है। एक नजर में आपको बताते हैं कि अब तक पीएम दिवाली पर किन राज्य में तैनात जवानों के बीच जा चुके हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली उन्होंने सियाचिन में मनाई। 2015 में अमृतसर के नजदीक खासा में पीएम पहुंचे थे। 2016 में पीएम हिमाचल गए थे और चीन बॉर्डर के करीब जवानों के साथ दिवाली की खुशी साझा की थी। 2017 में पीएम के इस सफर की मंजिल गुरेज बना। 2018 में पीएम ने हर्षिल में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई और 2019 में राजौरी में। 2020 की दिवाली भी खास थी। पीएम राजस्थान के जैसलमेर में थे। बीते साल पीएम ने दिवाली नौशेरा में जवानों के साथ मनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जितनी बहादुरी और दिलेरी के साथ बीएसएफ जवान पाकिस्तान से लगी सीमा की निगरानी में जुटे हुए हैं और दिवाली मना रहे हैं, कुछ वैसा ही अंदाज एलएसी पर भी दिखा। उत्तराखंड के जोशीमठ में आईटीबीपी के जवान दिवाली के अवसर पर जमकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं और साथ ही साथ अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा भरा है इन जवानों में। यही तो है हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की जान। ये हैं आईटीबीपी के जवान। इनकी जाबाजी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी वीरता के किस्से कहते ही बनते हैं। मस्ती में झूमते गाते इन जवानों की जाबाजी ने हिंदुस्तान को हमेशा महफूज रखा है। दिवाली के मौके पर यही जवान अपनी परंपरा निभा रहे हैं। देश में मनाई जा रही दिवाली के साथ साथ जोशीमठ की इन वादियों में भी उत्साह और मस्ती में कोई कमी नहीं है। ये आईटीबीपी का कैंप है। दिवाली वाली उमंग यहाँ भी जबरदस्त है। सर्द मौसम, साथ में आग जल रहे हैं, दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है, चेहरे खिले हुए हैं। सर्द मौसम का कोई असर चेहरे पर नहीं है। पहाड़ी गीत बज रहे हैं और इन गीतों पर नाच रहे हैं। भले आप किसी भी प्रदेश से हो, लेकिन यहाँ पर इन गीतों पर जमकर थिरक रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर जवान आए हुए हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके प्रदेशों के गीत बज रहे हैं और जमकर थिरक रहे हैं। यानी कि परिवार की जरा से भी याद नहीं, क्योंकि अब यही इनका परिवार है। और आप देख सकते हैं कि कदम एक बार थिरके उसके बाद से रुके नहीं है। लगातार जो नृत्य शुरू हुआ वो अनवरत जारी है। राष्ट्र प्रेम की चादर में लिपटे ये जवान दिवाली के मौके को सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं चूकते। तभी तो यहाँ ये जवान एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं।
से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। किसी मतवाली ने हमें कल लिखा है और हमसे पूछा है। कड़ाके की ठंड के बीच इस दिवाली सेलिब्रेशन में हर जवान दिल से शामिल है। दिवाली की शाम जब ये जवान इकट्ठा हुए तो इन्होंने अपने ही अंदाज में जश्न मनाया और आज तक की टीम इस उत्साह का गवाह बनी। दिवाली का पर्व मनाते जवानों में देशभक्ति के गानों के साथ इनके जोश में कोई कमी नहीं है। जोशीमठ के इस कैंप में मानो पूरा हिंदुस्तान उतर आया है। अलग अलग राज्यों के ये जवान दिवाली वाली शाम एक जगह पर हैं, लेकिन इन्हें कोई मलाल नहीं कि आज के दिन भी अपने घर से दूर हैं। मैम, परिवार वालों से दूर दीपावली आप जोशीमठ में मना रहे हैं। सर, फैमिली तो सभी है, चाहे अरुणाचल में हो चाहे यहाँ हो, इंडिया वाले सारी फैमिली है। तो देश प्रेम पहले है तो सर पहले यहाँ, फिर उसके बाद घर में दे। यहाँ कोई भाई है, कोई बेटा है, तो कोई बच्चे का पिता और कोई एक मासूम की माँ। घर परिवार की यादें तो दिलों में हैं, लेकिन राष्ट्र सेवा की भावना ने इन्हें शूरवीर बना दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आईटीबीपी की, आईटीबीपी की, आईटीबीपी की। 5 साल का बच्चा आप अरुणाचल प्रदेश में छोड़कर आए हैं, थोड़ी सी पीड़ा होती है सर, मिस तो बहुत करते हैं, फिर भी सर ड्यूटी है तो यहाँ ड्यूटी में पहले सर। मैं समझ सकता हूँ बहुत पीड़ा होगी, लेकिन आखिरी बार कब दीपावली परिवार वालों के साथ मनाई थी? कम से कम सर 4 साल पहले। आईटीबीपी के इन जवानों में कोई पंजाब से है, कोई उत्तराखंड से, कोई यूपी से तो कोई हरियाणा से। लद्दाख के रहने वाले इस जवान के लिए सदैव राष्ट्र प्रथम ही मूल सिद्धांत है। तो क्या चीज है कि आपको सरहद तक खींच कर ले आती है? जी सर, फौज में आने के बाद सारे त्योहार मनाना पड़ता है सर, और दीपावली इस साल हम उत्तरकाशी इधर जोशीमठ में मना रहे सर, बहुत अच्छी तरह से मना रहे सर। संदेशे तो आते ही हैं, घर वाले बुलाते हैं कि आ जाओ, लेकिन वतन परस्ती ऐसी कि यह फर्ज ज्यादा अहम हो जाता है। यही तो हिंदुस्तान है जो हमेशा अमन शांति की बात करता है, साथ ही सरहद पार से भारत को अशांत करने वालों का मंसूबा कुचलने में भी देर नहीं लगाता। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो यहाँ तो दीपावली की जमकर जो है जश्न मनाया जा रहा है। उम्मीद है कि आप भी अपने घरों पर दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कैमरा पर्सन दीपक मिश्र के साथ राजीव ढोंडियाल, आईटीबीपी जोशीमठ आज तक। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के मिशन में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने बिलासपुर में अपने पुराने सहयोगी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मनाई। इलाके के सभी 4 विधानसभा सीटों झड़ूता, बिलासपुर, सदरपुर, घुमावरी, नैना देवी के लोग इस समारोह में शामिल हैं। जेपी नड्डा ने इससे पहले कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर घेरा, कहा कि हिमाचल का अधिकार कांग्रेस ने छीना, फिर से राज्य की बीजेपी सरकार की यही पुकार। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं किया, और दी हुई चीज को भी सामने से छीना है, मुंह के सामने नुआला को भी छीना।
हम विकास करने वाले लोग हैं और विकास के लिए हम जाने जाते हैं, और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास अच्छा होगा। यही बात तो सच्ची भी है, इसी को हमको ध्यान में भी रखना है। तो चुनाव आते हैं तो मैं कई बार लोगों से सुनता हूं और कई बार मैं देखता हूं कि समाज भ्रमित हो जाता है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप सब लोगों को लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए और हमको चीजों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। लक्ष्य से भ्रमित कैसे होते हैं उसको भी समझना चाहिए। देश भर में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश भर में दीपावली मनाई जा रही है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अमृतसर, दिल्ली, श्रीनगर, भुवनेश्वर, लखनऊ, सतना जगह जगह दीपावली मनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन और उनके बाद मलाइका अरोड़ा, यानी कि नेता हो, अभिनेता हो, आम हो, खास हो, हर व्यक्ति आज देश भर में प्रकाश का पर्व, बुराई पर अच्छाई का ये पर्व दीपावली मनाया जा रहा है। मां लक्ष्मी की सभी ने शाम को पूजा अर्चना की, धन वैभव की, समृद्धि की कामना की, और उसके बाद आतिशबाजी है। कुछ ऐसी जगह है दिल्ली जैसी जहां पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है, लेकिन देश भर में दीपावली मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी।